नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुमनाम, जिसके नाम में ही खो जाने का मजा है। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेरे का अंत। दोस्तों, अंधेरे का अंत एक सस्पेंस और डर से भरा वीडियो गेम है जिसमें खिलाड़ियों को एक रहस्यमयी और भूतिया गांव में अंधेरे से लड़ना पड़ता है। यह गांव बहुत पहले समृद्ध और बड़ा खुशहाल रहा करता था, लेकिन एक दिन वहां एक भयंकर हादसा हुआ और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। और फिर इस गांव में कुछ बुरी शक्तियों ने यहां अपना कब्जा कर लिया, जो मरने के बाद गांव वालों की आत्माओं को कैद कर रही हैं। दोस्तों, इस खेल में मुख्य पात्र को इस गांव के अंधेरे को खत्म करके गांव को बचाना है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव निराशपुर की है, जो घने जंगलों के बीच में स्थित है। एक समय था जब यह गांव अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती और मिलनसार हुआ करते थे और गांव के चारों ओर हरे भरे खेत और फूलों के बाग थे। लेकिन अचानक एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी और एक रहस्यमयी शख्स गांव में आया, और उसके आने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, बच्चों के रोने की आवाजें, लोगों की चीखने, और अचानक से चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा जाना। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे गांव के लोग अचानक से गायब होने लगते हैं और गांव का वातावरण और भी डरावना होता गया। कहा जाता है कि यह सब उस रहस्यमयी शख्स के कारण हो रहा था, जो किसी प्राचीन काले जादू का मास्टर था। खेल में मुख्य पात्र का नाम रोहन होता है, जो एक युवा और बहुत ही साहसी लड़का होता है। रोहन ने हमेशा से अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुना था, और उसे ऐसी चीजों को समझने और हल करने में गहरी रुचि भी थी। एक दिन उसे निराशपुर गांव के बारे में पता चला, जहां के बारे में कहा जाता है कि यह गांव अब भूतिया हो गया है और वहां जाने वाला कोई भी शख्स लौटकर वापस नहीं आता। रोहन ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी गांव के बारे में सच का पता लगाएगा और उन लोगों की मदद करेगा जो गायब हो गए हैं। वह अपने सामान को पैक करता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। खेल की शुरुआत में खिलाड़ी रोहन को जंगल के रास्तों से होते हुए ही गांव तक पहुंचने में मदद मिलती है। इस दौरान खिलाड़ी को अजीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती हैं, जो उसकी यात्रा को और भी डरावना बना देती हैं। रोहन गांव में प्रवेश करता है और वहां की भयानक स्थिति को देखकर दंग रह जाता है। गांव में कोई भी मनुष्य, जीव, जानवर, पशु पक्षी जीवित नहीं थे और चारों ओर अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। हवा में एक भयानक सन्नाटा था और सभी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। गांव के बीच में एक बड़ा प्राचीन मंदिर था, जो काले जादू के कारण अब एक भयानक स्थान बन गया था। रोहन को समझ में आ जाता है कि उसे इस गांव को बचाने के लिए इस अंधेरे का सामना करना ही करना होगा। खेल में खिलाड़ी रोहन को गांव के सभी विभिन्न हिस्सों की जांच करनी होती है, और जहां उसे अजीब संकेत और सुराग मिलते हैं। इन सुरागों को इकट्ठा कर रोहन गांव में फैले अंधेरे का जल्दी से जल्दी कारण समझने की कोशिश करता है। रोहन को धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि इस गांव में फैले अंधेरे, सन्नाटे और मौतों का कारण वही रहस्यमयी शख्स था, जो गांव में बने प्राचीन मंदिर में एक खतरनाक काला जादू करने ही आया था। इस जादू ने गांव को अंधेरे में धकेल दिया और गांव वालों की आत्माओं को कैद कर लिया। अब रोहन को उन सभी आत्माओं को मुक्त करवाना और उस जादू को तोड़ना है। खेल में खिलाड़ी को विभिन्न पहेलियों को हल करना होता है, जिनमें प्राचीन किताबों से जादू के मंत्र खोजने से लेकर मंदिर के अंदर के रहस्यमयी दरवाजों को खोलने और छिपे हुए खजानों को ढूंढने जैसी चुनौतियां शामिल हैं। खेल का सबसे डरावना और महत्वपूर्ण भाग मंदिर के अंदर है। रोहन जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे वहां की भयानक स्थिति और उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है, जो अब दानव में बदल चुकी हैं। उन आत्माओं को मात देने के लिए खिलाड़ी को जादू के मंत्रों का उपयोग करके उन दानवों पर विजय प्राप्त करनी होती है। मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर रोहन को उस रहस्यमयी शख्स का सामना करना पड़ता है, जो अब एक बहुत ही शक्तिशाली दानव बन चुका है। यह दानव रोहन पर हमला करता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। खिलाड़ी को इस दानव से लड़ने के लिए अपनी सभी शक्ति और समझ का उपयोग करना पड़ता है। कई कोशिशों और चुनौतियों के बाद रोहन आखिरकार उस दानव को हराने में सफल होता है, और रोहन उस काले जादू को तोड़ ही देता है और गांव को अंधेरे से मुक्त कर देता है। गांव के जो लोग आत्माओं के रूप में कैद थे, वो सभी अब मुक्त हो गए थे और गांव की समृद्धि वापस आ जाती है। खेल के अंत में रोहन गांव छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौटता है,
लेकिन उसके मन में अब भी इस पूरे अनुभव की यादें और सवाल बने रहते हैं। खिलाड़ी को लगता है कि भले ही अंधेरा अब खत्म हो गया हो, लेकिन इस यात्रा ने रोहन को हमेशा के लिए बदल दिया है। अंधेरे का अंत एक ऐसा हॉरर वीडियो गेम है जो खिलाड़ियों को डर, रोमांच और रहस्य का अनुभव कराता है। खेल की कहानी, इसके पात्र और उसके रहस्यमयी तत्व खिलाड़ियों को एक अनोखा और भयानक यात्रा पर ले जाते हैं। यह गेम उन लोगों के लिए है जो डरावनी कहानियों और रोमांचक चुनौतियों का आनंद लेते हैं। गेम की कहानी में कई मोड़ और चौंकाने वाले तत्व शामिल हैं जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। खिलाड़ी के पास अंधेरे से लड़ने के लिए साहस, समझ और शक्ति होनी चाहिए और उसे अपनी यात्रा के दौरान कई रहस्यमयी और भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस गेम में डरावनी ध्वनियां, भयानक वातावरण और रहस्यमयी घटनाएं शामिल हैं जो खिलाड़ियों के दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। अंधेरे का अंत एक ऐसा अनुभव है जो खिलाड़ियों को लंबे समय तक याद रहेगा और उन्हें बार बार इस डरावनी और रोमांचक यात्रा पर वापस लौटने का मन करेगा। कहानी अंधेरे का अंत का नैतिक संदेश ये है कि साहस, धैर्य और समझदारी से किसी भी बुरी स्थिति या अंधेरे का सामना किया जा सकता है। भले ही परिस्थितियां कितनी ही डरावनी और चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, अगर हम अपने भीतर की शक्ति और सही मार्गदर्शन का उपयोग करें तो हम किसी भी डर को हरा सकते हैं। इसके साथ ही कहानी यह भी सिखाती है कि बुराई और अंधकार हमेशा के लिए नहीं रह सकते। जब कोई व्यक्ति सत्य और साहस के साथ खड़ा हो जाता है तो बुराई और अंधकार को पराजित किया जा सकता है और सत्य की हमेशा ही विजय होती है। अंत में अंधेरे का अंत यह संदेश देता है कि सच्चाई और साहस की ताकत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है।